जो हमारी स्थानीय जरूरतें हैं उसको लखनऊ में बैठ करके महसूस नहीं किया जा सकता। एंड ऑल दो नीड्स एंड दो एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट अप्रोच नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन अ कंसर्टेड एंड फोकस्ड मैनर। इसीलिए मैं आज भी कह रहा हूं, केवल दरी पे बैठ जाने से कोई किसी का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। हमारे डेलिब्रेशन में, हमारे चिंतन के केंद्र में, हमारे पॉलिसी फॉर्मेशन में, हमारे गवर्नेंस के केंद्र में हमारी उत्तराखंड की हिमालय स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि इसी मंच से पहले वाले सत्र में प्रोफेसर एसपी सिंह जी ने कहा कि एनवायरमेंटल सर्विसेज आर स्ट्रांगली हिमालय स्पेसिफिक। तो बुनियादी समझ तो बात यही है कि हिमालय के हाउ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ द हिमालय, हाउ द हिमालय बिहेव, ये हमारे लिए चुनौती भी है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी। चुनौती इसलिए है कि इसका समाधान कैसे करना है वो ये विद्वत जन सब बताएंगे। अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि अभी भी हमारे हाथ में इस बात की गुंजाइश है कि हम पूरी दुनिया में लीड ले सकते हैं माउंटेन डेवलपमेंट्स के मामले में। मैं स्मरण करूंगा इस अवसर पर, अमूमन पॉलिटिकल लोगों के लिए किसी ब्यूरोक्रेट को ट्रिब्यूट देना, किसी ब्यूरोक्रेट को याद करना और उनकी सराहना करना थोड़ा रेयर ही होता है। बट विद अ ग्रेट सेंस ऑफ gratitude, I want to pay tribute to the bureaucrat whom I used to call the moving mountain, Dr. R.S. टोलिया, जिन्होंने जब राज्य बना था तो उन्होंने आइडिया दिया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट विंग होता था गवर्नमेंट को, उसको बोलते थे एपीसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर। तो डॉक्टर नेडी साहब, डॉक्टर टोलिया ने कहा कि उत्तराखंड डू नॉट रियली नीड अ एपीसी विंग। उत्तराखंड का जो डेवलपमेंट है वो फॉरेस्ट बेस्ड है। तो उन्होंने कहा यहां एफआरडीसी की जरूरत है, फॉरेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर, एंड ही क्रिएटेड दैट विंग। अनफॉर्चुनेटली दैट ग्रेट मैन डिड नॉट गेट द फुल सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट and the structure, the institution that he tried to create was literally killed. और मुझे अभी भी लगता है, अवसर मैंने इसलिए कहा, अपॉर्चुनिटी इसलिए है, हमारे पास बहुत छोटी आबादी है। जहां हमारे देश में अधिकांश क्षेत्र ओवर क्राउडेड है, सफोकेटिंग, वहीं पर ये हिमालय, उत्तराखंड का एक पर्वतीय क्षेत्र विशेष रूप से, यहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। लिहाजा ऐसी चीजों पे काम करना बहुत आसान है जिसका पर कैपिटा बेनिफिट और ये जो आधुनिक चीजें हैं, चाहे कार्बन क्रेडिट का सवाल है, चाहे ऑर्गेनिक रिजिम का सवाल है, वही डॉक्टर टोलिया द्वारा जो उनका ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने बनवाया था इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव। उनका गत वर्ष दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया हैबिटाट सेंटर में, तो दे हैड इनवाइटेड मी ऑल्सो। वो पीडी राय साहब का जिक्र हुआ था इसी मंच से, गैंगटॉक में इसका मुख्यालय है। We all have been debating all these things. आज कहीं पे बात हो रहा था कि यहां पर एक न्यूयॉर्क के मैंने न्यूयॉर्क की रिपोर्ट पढ़ी है
ये कोई देहरादून का या उत्तराखंड का कोई पहाड़ी नहीं कह रहा। न्यूयॉर्क के उस रिपोर्ट में लिखा था कि दिस इज ए आयरनी दैट द रिसोर्सेज फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द डाउन प्लेन्स बट द बेनिफिट डू नॉट गो बैक। तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि वो बेनिफिट वापस भी कैसे जाए। प्रोफेसर एसपी सिंह ने कहा कि जो हमारा गेंजेटिक प्लेन है या जो हमारा तराई है नीचे, वहां के सॉइल फॉर्मेशन में माउंटेन से आने वाला जो सॉइल है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या बेनिफिट वापस जाते कि नहीं? तो मेरे ख्याल से कुछ बेसिक्स हैं जिस पे हमारा एक्सपर्ट, क्योंकि नेगी साहब जो हैं हमारे यहाँ, जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि हाउ टू प्रिवेंट दिस माइग्रेशन इन डिस्ट्रेस। हम धमका करके ना माइग्रेशन रोक सकते हैं, ना धमका करके रिवर्स माइग्रेशन शुरू कर सकते हैं। कैन वी डू इट? नो, दैट हैज टू बी फैसिलिटेटेड and that can only be facilitated by policy intervention. अभी डॉक्टर नेगी साहब पलायन आयोग में काम कर रहे हैं। He must have definitely studied the ways and means how the migration can be minimized, if not stopped altogether. How reverse migration can be started. प्रोफेसर मंगाई साहब जरूर हम लोगों का ये मार्गदर्शन कर पाएंगे।